क्वेश्चन कह रहा है कि सॉलिड स्फेयर है जिसकी मास m और रेडियस r है। ये रहा सॉलिड स्फेयर। इससे आप दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हो। एक और सॉलिड स्फेयर बनाते हो जिसका मास m/8 है, रेडियस स्मॉल r है, ये पता नहीं है रेडियस। और एक और ऑब्जेक्ट बनाते हो जो है डिस्क, जिसकी थिकनेस t है, रेडियस 2r है, और मास कितना होगा। ऑफकोर्स टोटल अगर m था, m/8 इधर चला गया तो बचा हुआ इधर आएगा ना 7m/8। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सॉलिड स्फेयर है ये अपनी इस एक्सिस के बाद घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। ये डिस्क डायमीटर के बाद घूम रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। तो बताओ I2/I1 कितना होगा। तो उसको करने से पहले सबसे पहले मैं स्मॉल r की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मुझे पता है मास क्या होता है। इसका मास है m/8। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इन दोनों की सेम डेंसिटी, क्योंकि सेम मटेरियल से बने हुए हैं। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r³। ठीक है। अब जो बड़ा वाला है उसका मास कितना है, ठीक है, उसका मास m है। दोनों को डिवाइड कर दूंगा मैं इक्वेशंस को। तो बड़े वाले के लिए हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R³। 4/3 पाई रो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे, m/1 होगा, ऊपर जाके 1/m हो जाएगा। तो m/8 1/m, और ये हो जाएगा R³ बाय कैपिटल R³। m और m भी कैंसिल हो जाएंगे। तो स्मॉल r³ क्या आएगा आपके पास, कैपिटल R³/8। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻3। ठीक है, ये इधर जाएगा तो स्मॉल r क्या आ जाएगा आपके पास, r/2 के बराबर। तो स्मॉल r की वैल्यू मेरे पास r/2 आ गई, कैपिटल R/2। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 कितना होगा, 2/5 m, इसका मास 2/5 m, इसकी रेडियस का स्क्वायर जो कि होगा r²/4। ठीक है। और दूसरे वाले का देखो, डिस्क, अगर कोई डिस्क होती है वो इस एक्सिस के अबाउट घूमती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। और अगर वो अपनी डायमीटर के अबाउट घूमती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका हाफ, यानी कि mr²/4। ठीक है। अब यहाँ पे मास कितना है इसका, ये है मास m, r², ये रेडियस का स्क्वायर, बाय 4। आई बात समझ में। ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमको क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, I1/I2। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ दूसरे पेज पे, और वहाँ हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ ले आते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, राइट। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले ये लिख लिया अपन ने 2/5, और इसके नीचे अपन ये लिख लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम I1, यहाँ लिखेंगे, सॉरी, हमको I2/I1 निकालना है, तो कोई बात नहीं, हम I1/I2 निकाल के उसका रिवर्स कर देंगे। तो कैंसिल करूँ मैं तो ये m और m कैंसिल होएगा, r² और r² कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5 इंटू 1/8 इंटू 1/4 इंटू, इसको रेसिप्रोकल करके लिख दूंगा, 8/7। और बस यही बचेगा, 8 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करने से ये होगा हमारे पास, ये 2 और ये भी कैंसिल होगा। तो 1/5 2 = 10, 10 ये आ जाएगा मेरे पास 70। तो I2/I1 होगा मेरे पास 70/1। ठीक है। सॉल्व करने पे ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका। सो हम चेक कर सकते हैं, यस 70 हमको दिया हुआ है बाय NTA। सो दिस इज द क्वेश्चन।